जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को होती है। कहाँ होती है? तो गुजरात के पोरबंदर में। आइए हम लोग पहले मैप के द्वारा गुजरात देखते हैं। तो ये भारत का मैप है। भारत के मैप में जो ये एरिया इस तरह से है, यही गुजरात है और इस जगह पर पोरबंदर है। तो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। उसके बाद महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने इंग्लैंड जाते हैं। कब जाते हैं? तो 1888 में। वहां से 3 साल के बाद यानी 1891 में महात्मा गांधी वापस आते हैं। 1891 में वापस आते हैं। उसके बाद 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। किस लिए जाते हैं? तो गुजरात व्यापारी दादा अब्दुल्ला की पैरवी करने, यानी उसका केस लड़ने के लिए गुजरात जाते हैं। इसी बीच रास्ते में एक घटना घटती है। कब घटती है? 7 जून 1893 को। कौन सी घटना घटती है? गांधी जी को ट्रेन से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है। उस स्टेशन का नाम क्या था जहां गांधी जी को बाहर फेंका? उस स्टेशन का नाम था पीटर्स मैरिट्सबर्ग स्टेशन। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ गांधी जी ने देखा कि काले लोगों के खिलाफ अंग्रेजों के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। यानी गांधी जी काले थे, इसीलिए गांधी जी को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। इसी बात से गांधी जी को समझ में आ गया कि यहाँ जो है अंग्रेज काले लोगों के खिलाफ भेदभाव करते हैं। तो इसी भेदभाव को दूर करने के लिए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं। लड़ाई के क्रम में उसने दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं और क्या करते हैं? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना करते हैं और इसके खिलाफ सत्याग्रह का पहला प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही करते हैं। कब करते हैं? 1906 में। तो ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ करते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। कब? 1906 में। किस लिए? काले गोरे में जो भेदभाव हो रहा था उसे समाप्त करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कुछ पुस्तक और पत्रिका का संपादन किया। पहले हम लोग देख लेते हैं पत्रिका इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन पत्रिका का संपादन गांधी जी ने 1903 ईस्वी में किया और एक पुस्तक की रचना की। यह पुस्तक बहुत फेमस है। पुस्तक का नाम क्या है? द हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पुस्तक की रचना गांधी जी ने 1909 में किया था। ठीक है। उसके बाद कब किया था? 1909 में। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लंदन जा रहे थे, पानी वाली जहाज पर उसने इस पुस्तक को लिखा। उसके बाद जैसे ही गांधी जी भारत आते हैं, वहां का काम समाप्त करके गांधी जी भारत आते हैं। कब आते हैं? तो गांधी जी भारत यानी वापस लौटते हैं 9 जनवरी 1915 को। इसी के उपलक्ष्य में प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की? तो भारत के माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? 2003 से। यानी प्रत्येक वर्ष प्रवासी दिवस 9 जनवरी को 2003 से मनाया जा रहा है। उसके बाद गांधी जी ने भारत में पहले साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं? गुजरात के अहमदाबाद में। कब करते हैं? 1916 में। उसके बाद गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़ते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन गांधी जी कौन कौन से किए? यानी गांधी जी के द्वारा चलाया गया आंदोलन। अब आंदोलन को हम लोग देखेंगे। तो इसका पहला आंदोलन था चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यानी चंपारण वही जो बिहार में है, चंपारण, पश्चिम चंपारण। पहले पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण नहीं हुआ करता था, दोनों एक ही था, इसीलिए चंपारण सत्याग्रह डायरेक्ट बोला जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह 19 अप्रैल 1917 को होती है। किस लिए होती है? तो नील उगाने के लिए मजबूर किया जा रहा था किसान को, उसी से मुक्ति दिलाने के लिए, नील की खेती के विरोध में। अब उसके बाद उसका दूसरा आंदोलन होता है अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उसने कब प्रारंभ किया? फरवरी 1918 में करते हैं। उसके बाद तीसरा आंदोलन खेड़ा किसान आंदोलन, ये भी गुजरात में है। ये कब करते हैं? तो मार्च 1918 में। यहाँ से एक क्वेश्चन,
पहले कौन सा आंदोलन हुआ था, अहमदाबाद या खेड़ा? ये बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। तो पहले अहमदाबाद फिर खेड़ा, याद कैसे रखेंगे? पहले ओ फिर खो, ठीक है, इस तरह से। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद आंदोलन मिल मजदूर किससे संबंधित है, जबकि खेड़ा आंदोलन किसान से संबंधित है। ये आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, वो सहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है, कब? 1 अगस्त 1920 को, ठीक है। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत दांडी मार्च प्रारंभ किया जाता है, कब? तो 12 मार्च 1930 को, नमक कर के विरोध में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया, ये उसका अंतिम आंदोलन था, यानी 8 अगस्त 1942 को। उसके बाद भारत देश को आजाद करके गांधी जी स्वर्गवास हो जाते, कब? 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। उसके जन्म दिवस पर क्या मनाते हैं? जन्म दिवस पर छुट्टी मनाते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये महात्मा गांधी से जुड़े प्रमुख घटनाक्रम याद हो गया होगा। आप लोग एक दो बार वीडियो को जरूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ताकि इतनी कम समय में इतनी जानकारी सभी को मिल पाए और आप लोग कहीं सिलेक्शन पा सके। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। धन्यवाद।